नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमारे छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत कर। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 122 गाँव में चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। जल जीवन मिशन में आ रही शिकायतों पर मंत्री ने अधिकारियों को कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। अरपा भैंसाचार परियोजना को लेकर भी जल्द पूर्णता का भरोसा दिलाया गया। बैठक में हम सभी विभागों का मीटिंग्स करते हैं, रिव्यू करते हैं कि हम लोग कहां पर हैं, और इस बैठक का उद्देश्य है कि कार्य में प्रगति आए, अचीवमेंट हो, हम अच्छा से अच्छा कार्य करें, लोगों को उसका लाभ मिले। जो हितग्राही मूलक योजना है उसका 100% लाभ लोगों तक पहुँचे, एक भी कोई पात्र लाभार्थी न छूटे, यही आदरणीय मोदी जी के सरकार की मंशा है। और ये जो समय होता है निर्माण कार्य के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बिल्कुल अनुकूल समय होता है। तो हमने सभी अधिकारियों से कहा है कि निर्माण कार्य के लिए जो स्वीकृति अब मिली है, उन सभी निर्माण कार्यों को जो हम इस सत्र में पूरा कर सकते हैं, इसी सत्र में पूरा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास 100% पूरा होना चाहिए। सबसे ज़्यादा शिकायत जल जीवन मिशन के कार्यों का आ रहे हैं। लगातार पंचायत के प्रतिनिधि शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं कि कार्य अधूरा हुआ है, पानी टंकी निर्माण हो गया लेकिन घरों तक पानी नहीं हुआ। जी बिल्कुल, उस पर भी हमने समीक्षा किया है। जल जीवन मिशन पर लोगों के घर तक पानी पहुँचे। अधिकारियों से कहा है कि पुरानी गलतियों को ना दोहराया जाए और लोगों के घर तक पानी पहुँचे, और उसके संबंध में बहुत विस्तार से हम लोग चर्चा की। जिला प्रशासन सरकार की योजनाओं को अंतिम स्तर तक पहुंचाने में कितनी सफल है, क्या मानते हैं? समीक्षा में क्या पाया गया है? पूरा सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी, हम एक टीम भावना से काम कर रहे हैं। 100% लोगों को लाभ मिले। सर, नर्सरी क्लास बंद की जा रही है सरकारी स्कूलों में? नहीं, बंद नहीं हो, कहीं बंद नहीं हो रहा है। सर, अरपा भैंसाचार के बारे में क्या भी किया गया? काफी पुराना प्रोजेक्ट है, अभी तक वो काम पूरा नहीं हो पाया है, लोगों को फायदा नहीं। लगभग पूर्णता की स्थिति में है। जो दिक्कतें हैं उसे दूर कर लिया गया है। कोरबा जिले में 24 घंटे के भीतर 2 आदिवासी किसानों द्वारा जहर सेवन की घटनाओं को लेकर युवक कांग्रेस ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट गेट के सामने कफन ओढ़ कर लेट गए। बताया गया कि धान बेचने में आ रही समस्याओं से परेशान होकर किसानों ने आत्मघाती कदम उठाया। प्रदर्शन के दौरान कफन जलाने को लेकर पुलिस ने हल्की झूमाझटकी भी हुई। युवक कांग्रेस ने किसानों की समस्या पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की मांग की। 2 दिन पहले लोनबिर्रा की कृषि मंडी में एक किसान ने, आदिवासी किसान ने जहर का सेवन किया और मौत को गले लगाने का प्रयास किया। आज फिर वही घटना दोहराई गई। किसान आखिर परेशान क्यों है इस भाजपा सरकार में, जबकि लोकल में विधायक है, लोकल में मंत्री है लखनलाल देवांगन जी और विधायक प्रेमचंद पटेल जी। सरकार उनकी है, उन्हीं के क्षेत्र में लगातार किसानों को मौत को गले लगाना पड़ रहा है। आखिर क्यों पड़ रहा है? गिरदावली में उनका रकबा काट दिया गया। आज जो बेचारे वो धान का उत्पादन करके रखे हैं अपने घर में, उनका टोकन नहीं मिल रहा है। गिरदावली में जो पुनर्विचार करके जो सुधारने की प्रक्रिया है 15 तारीख तक की है, उसमें विचार नहीं किया जा रहा है। आखिर ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? भाजपा सरकार की जो गलत नीति है, जिला प्रशासन की जो प्रणाली है, वो प्रणाली एक सवाल उठाती है कि आखिर क्यों किसान मर रहा है, जबकि यहाँ के मुख्यमंत्री अपने आप को किसान बोलते हैं, आदिवासी बोलते हैं, और यहाँ पे दूसरी ओर धरातल पर किसान भी मर रहा है, आदिवासी भी मर रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? हम पूरे युवा कांग्रेस के जिला कोरबा के साथी ये आज ऐलान करते हैं कि आज ये प्रतीकात्मक जो हमारा संदेश है जिला प्रशासन को और प्रदेश में बैठी निकम्मी भाजपा सरकार को, कि अगर जल्द से जल्द किसानों के लिए हित में अगर कार्य नहीं किया गया तो सड़क से लेकर संसद तक हम लड़ाई अपनी जारी रखेंगे। दुर्ग जिले के भिलाई में डॉक्टर की कथित लापरवाही से एक प्रसूता की मौत का मामला सामने आया है। रिसाली स्थित प्रदीप हॉस्पिटल में 8 माह की गर्भवती तमन्ना खातून के गर्भ में बच्चे की मौत के बाद भी समय पर ऑपरेशन नहीं किया गया। परिजनों का आरोप है कि 12 घंटे तक नॉर्मल डिलीवरी का प्रयास किया गया, जिससे महिला की हालत बिगड़ी। बाद में रेफर करने पर इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर कार्यवाही की मांग की है। फोन आया वहां से
कि भाभी का बहुत ज्यादा सीरियस है, आप जल्दी आओ करके, यहाँ मीतडे हाथ उठा दी करके। वहां जब पहुंचे तो बच्चे का आधा धड़ जो है मुंडी जो है बाहर आ गया और आके बच्चा का मुंडी फंस गया। फंसने के बाद मैडम ने हाथ उठा दिया और बोली कि मेरे बस की बात नहीं है, आप लोग बड़ा हॉस्पिटल ले जाएं और वहां पर ये करें। उसके बाद हम लोग पहुंचे, वहां पर पहुंचने के बाद मीटा दे से मैं खुद बात किया कि मैडम आपने तो रात में बोला कि ऐसा कोई ऐसा बात होगा नहीं, और कोई ऐसा बात होगा तो मैं तो यहीं पे रहूं, सब कर लूंगी करके। हम लोग रिक्वेस्ट करने के बाद में भी और पेशेंट ने भी रिक्वेस्ट किया कि मैडम मेरा बच्चा को निकाल दीजिए, मेरे को सहन नहीं हो रहा करके, आप बच्चे को बाहर निकाल दीजिए ऑपरेशन करके। उसके बावजूद भी मैडम और उनके यहाँ का नर्स ने उनको डांटा, बोला 4-4 बच्चे कर लिए, उसके बाद अभी आपको थोड़ा दर्द नहीं सहन हो रहा करके, थोड़ा सा आप रुको करके। इसके बाद उनको ब्लडिंग चालू हो गया। ब्लडिंग चालू होने के बाद में बच्चा का मुंडी फंस गया। फंसने के बाद ये 6 बजे अपना हाथ उठा दी। उसके बाद हम लोग को बोली कि बड़े हॉस्पिटल ले जाइए। जब उनसे बात हुआ कि कहाँ ले जाए करके, मैं बोला सेक्टर 9 ले जाता हूँ, तो मैडम ने बोली कि सेक्टर 9 कोई प्राइवेट हॉस्पिटल आपको अंदर मतलब एडमिट नहीं लेगा, आप सीधा शंकराचार्य लेके जाइए। मैडम उसके बाद एम्बुलेंस हम लोग बुलाए, एम्बुलेंस बुला के उनको वो किए। उसके बाद जो भी पाइपलाइन ऑक्सीजन लगाए, ऑक्सीजन लगा के फिर हम लोग से मैडम पूरे भैया से, मेरे से और मेरे यहाँ 2 लेडीज थी साथ में, उनसे चारों लोगों से साइन कराई पेपर में साइन कराने के बाद हम लोग लेके गए शंकराचार्य जब लेके गए तो वहां को डॉक्टर पूरे सारे गर्म हो गए। उसके बाद बोलने लगे कि भैया आप लोग जान इसका लेके आ रहे हो, हम लोग इस स्थिति में क्या करेंगे। फिर भी वहां के डॉक्टरों ने बहुत प्रयास किया, कोशिश किया। आधे पौन घंटे के बाद में उसको ऑपरेशन थिएटर ले गए, ले जाकर बच्चे को ऑपरेशन करके बाहर निकाल दिए, निकाल के हमारे हाथ में भी दे दिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप ब्लड आप इंतजाम करिए। हम लोग ब्लड भी 6-7-8 बोतल दिए। एक तरफ से ब्लड चढ़ा रहे थे, दूसरे तरफ से ब्लड बाहर हो जा रहा था। ब्लड रुका नहीं उनके शरीर में और प्लेटलेट्स डाउन होते गया। उसके बाद आईसीयू हुआ, आईसीयू में गए, आईसीयू से वेंटिलेटर में गए। 5 बजे भाभी का धड़कन रुकने लगा तो उन लोगों ने पंपिंग किया। पंपिंग करने के बाद में सारा सिस्टम 0 हो गया। उसके बाद फिर उन लोगों ने शॉट लगा के भी देखा। उसके बाद उन लोग वहां के डॉक्टरों ने, शंकराचार्य के डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। सरगुजा संभाग में जर्जर सड़कों की समस्या को लेकर अंबिकापुर के घड़ी चौक पर सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने तख्तियां लेकर सरकार से बलरामपुर के तातापानी महोत्सव और मैनपाट कार्निवल से पहले सड़कों की मरम्मत की मांग की। लोगों का कहना है कि बजट स्वीकृति के बावजूद सड़कें दुरुस्त नहीं हुई, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने महोत्सव की जगह सड़क महोत्सव मनाने की मांग की। बहुत बेकार दिख रहा है। अभी देखिए लोग परेशान हैं, धूल खा रहे हैं सड़क से, और सड़क है ही नहीं। रोज़ एक्सीडेंट हो रहा है, मर रहे हैं लोग। और सड़क जो महोत्सव हो रहा है, मैनपाट महोत्सव या तातापानी महोत्सव, रामगढ़ महोत्सव के नाम पर सिर्फ लूट हो रहा है। और अभी जो मैं कार्यक्रम देखा, एक हमारे कैलाश मिश्रा जी ये जो दिखा रहे थे ज्वलंत मुद्दा और ज्वलंत दर्पण या कहिए शीशा दिखा रहे हैं शासन प्रशासन को कि इतना बड़ा मुद्दा कोई किसी को नहीं दिख रहा है, सिर्फ महोत्सव में व्यस्त हैं। अभी देखिए जिस तरह से चाहे कोई भी सरकार हो, लूट खसोट मचाए हैं। कुछ दिन में चूहा महोत्सव होगा, अभी करोड़ों का धान खा चुके हैं। अब चूहा मारने के लिए बिल्ली महोत्सव भी आ सकता है, और फिर बिल्ली भगाने के लिए कुत्ता महोत्सव होगा। तो इससे कोई फ़ायदा जनता को नहीं मिल रहा है। वास्तव में जनहित के मुद्दे, जनवादी सरकार जो है, जनता के हित की काम करना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूं। अभी संजय पार्क के पास से मैं आ रहा हूं, मुख्य मार्ग का निर्माण हो रहा है, लेकिन ऐसा निर्माण हो रहा है आप जाके देखेंगे तो जैसे गोबर से पहले लिपते थे अपने घर आंगन को, सिर्फ लिपाई पोताई चल रहा है। तो ये महोत्सव बहुत अच्छी अभी जो निकाले, ये मुद्दा बहुत बड़ी और ज्वलंत मुद्दा है कि ये महोत्सव वैसे जो जश्न मनाने वाला महोत्सव बंद करके और आम जनता के हित वाली महोत्सव को मनाइए, सड़क महोत्सव मनाइए। सड़क कम से कम सुधार दीजिए, नहीं बना सकते तो। गरियाबंद जिले के मैनपुर विकास खंड की 5 ग्राम पंचायतें आजादी के 78 साल बाद भी बिजली से वंचित हैं। भूतबेड़ा, कुचिंगा, कोकड़ी, गरहाढ़ी और गौर गांव के हजारों ग्रामीणों ने सोमवार को रायपुर देवभोग NH 130 पर 14 घंटे चक्का जाम किया। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली के अभाव में शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रभावित है। प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद जाम समाप्त हुआ।
योजना को 2025-26 बजट में शामिल कर 6 माह में काम शुरू करने की बात कही गई है। गरियाबंद जिले के मैनपुर विकास खंड अंतर्गत शोभागोना क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों ने आज NH 130 जाम कर दिया है। ये ग्रामीण यहाँ अपने गांव में 5 गांव की पंचायतों में बिजली की मांग कर रहे हैं, जो वर्षों से पूरी नहीं हो पा रही है। ये जो चक्का जाम है ये 5वीं बार हो रहा है। 5वीं बार हो रहा है। हर बार इनको शासन से आश्वासन मिलता है, लेकिन इनके गांव में बिजली नहीं पहुंचती। ग्रामीणों का कहना है कि इससे गांव का विकास रुक रहा है, लघु उद्योग ठप हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और अंधेरे में पूरा विकास दम तोड़ रहा है। गरियाबंद से हॉर्नबिल टीवी के लिए कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मैं किरीट ठक्कर। कोरबा में SECL स्तरीय भू विस्थापितों का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के 12 कोयला क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन में रोजगार, उचित मुआवजा, पुनर्वास और बुनियादी सुविधाओं को लेकर चल रहे आंदोलनों को एकजुट करने पर सहमति बनी। सभी संगठनों को मिलाकर SECL स्तरीय भू विस्थापित फेडरेशन बनाने का निर्णय लिया गया। 26 जनवरी को ग्राम सभाओं में प्रस्ताव पारित कर चरणबद्ध आंदोलन करने की घोषणा की गई। ये क्या भू विस्थापित किसानों का एक सम्मेलन था कि जमीन अधिग्रहण के एवज में जो मुआवजा और रोजगार मिलता है तो उसको देने में कंपनी बहुत हीलाहवाली करती है, बहुत आलस करती है ना, तमाम तरह की लापरवाही करती है, समय से नहीं देती है, जिस कारण हम सब लोग के एकत्रीकरण हुए हैं, एक सम्मेलन बुलाए हैं कि हम सब मिलकर इकट्ठे होके और भू विस्थापित किसानों की आवाज़ को, उनकी समस्याओं को बुलंद करें और उनका सही हक और रोजगार और मुआवजा उनको समय से मिले। कितने क्षेत्र के लोग शामिल थे? इसमें पूरे SECL से संबंधित लगभग 12-13 क्षेत्र हैं। सभी क्षेत्र से लोग शामिल हुए हैं और सभी क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। इसमें निर्णय क्या हुआ है? इस कार्यक्रम में सभी क्षेत्रों ने क्या निर्णय लिए हैं? इसमें निर्णय हम लोग ये लिए कि अभी तक हम लोग अपने अपने क्षेत्रों की लड़ाई अलग अलग लड़ते थे। अब हम एक बैनर तले, है ना, सारे एरिया के लोग एक बैनर तले इकट्ठा होके और सामूहिक प्रयास करेंगे, सामूहिक लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। बिलासपुर जिले के 4 स्वामी आत्मानंद स्कूलों में नर्सरी कक्षाएं बंद करने के फैसले से करीब 300 बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया था। DMF फंड नहीं मिलने के कारण 20 सत्र में नर्सरी बंद करने के आदेश से पालकों में नाराजगी फैल गई। परेशान पालक कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा के नेतृत्व में कलेक्टर से मिले। पालकों ने लॉटरी से चयन के बाद कक्षाएं बंद करना अनुचित बताया। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आश्वासन दिया कि इस सत्र में नर्सरी कक्षाएं जारी रहेंगी, केवल नए प्रवेश नहीं होंगे। प्रशासन के आश्वासन के बाद पालकों को राहत मिली है। विषय ये था कि लगातार पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे थे कि 4 स्कूलों में, आपको पता होगा, लाला लाजपत राय स्कूल, तिलक नगर, अन्य 2 स्कूलों में नर्सरी की क्लासेस बंद की गई है। तो पहली चिंता तो ये थी कि जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं UKG और LKG में, वो प्रमोट होंगे कि नहीं होंगे, वो क्लास 1 में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, LKG वाला UKG जाएगा कि नहीं जाएगा। इस चिंता को दूर करते हुए हमने चर्चा की और ये क्लियर है कि जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनको वंचित नहीं किया जाएगा, वो प्रमोट होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान है। 300 बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स 3-4 दिन से ढंग से सोए नहीं है रात को, क्योंकि बच्चे यदि पढ़ाई से वंचित हो जाएं, आत्मानंद जैसे उत्कृष्ट स्कूल से अगर वो निकलेंगे तो उसके बाद वो कहाँ एडमिशन पाते। तो ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं होगी, उनको आगे पूरा अवसर दिया जाएगा। जो बच्चे वर्तमान में पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल आगे पढ़ेंगे, परंतु हाँ, इन 4 स्कूलों में ये बात भी सत्य है कि इन 4 स्कूलों में नर्सरी बंद किया गया है। ये बंद क्यों किया गया है, इसको कैसे शुरू करना चाहिए या वो मत बंद हो, इसकी व्यवस्था के लिए हम शासन प्रशासन से एक अलग से बात करें हैं। लेकिन अभी जो है, जो मुख्य विषय था कि बच्चे जो सोच रहे थे कि हम वंचित हो जाएंगे, पेरेंट्स जो सोच रहे थे वो वंचित बिल्कुल नहीं होंगे, वो अपना सत्र 12वीं तक कंप्लीट करेंगे। इस बात का एश्योरेंस लेकर के हम लोग बाहर आए हैं और पेरेंट्स को भी उनसे बात कराए हैं। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में महिला से अनाचार और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपी राजीव शर्मा ने लापता पति को खोजने में मदद का भरोसा देकर महिला से नजदीकी बढ़ाई और शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक शोषण किया। पीड़िता ने एक बच्ची को जन्म दिया। शादी से इनकार और धमकी देने पर महिला ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है।
सरकंडा थाने में एक महिला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि 2022 से लगातार राजीव शर्मा नाम के व्यक्ति के द्वारा उनका शारीरिक शोषण किया जा रहा था शादी का झांसा देते हुए, और उसने अपनी आइडेंटिटी भी छुपा के रखी हुई थी कि वो विवाहित है ऑलरेडी। और बाद में ये महिला को उसने गर्भवती भी कर दिया और इससे राजीव शर्मा से उसको एक बच्ची भी है, और वो बच्ची जो है वो अभी 6 माह की है। और ये कंटिन्यू इनको हैरेस कर रहा था कि मैं उसका अपहरण कर लूँगा, और डराता धमकाता था, और उस बेस पे भी दोबारा बार बार उसको कंटिन्यूस शारीरिक शोषण करके उस पर दबाव बना रहा था, जिस पर से महिला बहुत डरी हुई थी और उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें पुलिस ने सेंसिटिविटी को देखते हुए इसमें एफआईआर की है और आरोपी को विधिवत रूप से गिरफ्तार किया गया है। इसमें आईपीसी के तहत कार्यवाही हुई है। 294, 506, 323, 376 2N और 313 के तहत कार्यवाही की गई है। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित कस्तूरबा नगर में एक नाबालिग द्वारा दहशत फैलाने का मामला सामने आया है। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि नाबालिग नशे की हालत में मारपीट और जान से मारने की धमकियां देता है। मंगलवार को उसने एक अन्य नाबालिग पर जानलेवा हमला किया। आक्रोशित लोगों ने थाने पहुंचकर शिकायत की। पूर्व शिकायतों के बावजूद कार्यवाही न होने से लोगों में नाराजगी है। अब पुलिस की कार्यवाही पर नजर बनी हुई है। लेकर अभी आप लोग आए थाने। एक लड़का है प्रथम पार्चे, वो हरदम ऐसी लड़ाई करते रहता है मोहल्ले में सभी से, मतलब ऐसे दुश्मनी वो लेके बैठा है और धमकी देते रहता है। नशा में हमेशा रहता है, वो हमेशा बोलते रहता है कि मर्डर कर दूंगा, इसको मारूंगा, उसको मारूंगा। हर बच्चे को धमकी देते रहता है। मतलब इसका इतना केस हो गया है, पता नहीं। ऐसे लड़का को मोहल्ले में तो रखना भी नहीं चाहिए। कैसे टिक रहा है, पुलिस वाले लोग कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अभी क्या हुआ जो यहाँ पे लेके आप लोग आए? अभी तो मेरे बच्चे को मारा है, पेचकस, चाकू, पता नहीं क्या क्या वो रखा है। वो मेरे को तो खुद नहीं मालूम कि वो कितना सारा वार किया है भाई। वो एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार किया है वो। तो पुलिस क्या बोली? कुछ नहीं बोली है, बोलने के लिए ठीक है जाओ बोले हैं, कुछ नहीं बोले हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि उसको निकाले मोहल्ले से। रायगढ़ जिले के खरसिया थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बैंक से 1 लाख रुपए निकालकर घर लौट रहे किसान दंपति को बाइक सवार बदमाशों ने धक्का देकर गिरा दिया और रुपयों से भरा थैला लूटकर फरार हो गए। वारदात में दंपति घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। लुटेरों की तलाश जारी है। खरसिया के मोमापाली के निवासी हैं संतराम राठिया जी। वो कल ओवरसीज बैंक रायगढ़ रोड खरसिया में उनका खाता है। वो अपनी पत्नी के साथ कल 12 बजे के करीब बैंक पहुंचे थे। 1 लाख रुपए उन्होंने निकासी की थी। निकास की गई रकम, बैंक खाता और धान बेचने का टोकन एक गुलाबी रंग के थैले में रखकर बैंक से बाहर निकले। उक्त थैले को उन्होंने अपने मोटरसाइकिल के हैंडल पर बाईं ओर लटकाया और पत्नी को बैठाकर अपने घर की ओर जा रहे थे। मुरली बगीचा के सामने सड़क पे गाय आ जाने के कारण उन्होंने अपनी गाड़ी स्लो की। इतने ही में बगल से मोटरसाइकिल सवार 2 लोग आए। उन्होंने उनकी गाड़ी को धक्का मारकर गिरा दिया। पति पत्नी गिर गए। अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों में से एक व्यक्ति आकर मोटरसाइकिल के हैंडल पे बंधी हुई बैग को खोलकर मोटरसाइकिल में बैठ के फरार हो गए। संतराम राठिया जी के रिपोर्ट पर थाना चौकी खरसिया में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। रास्ते में उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की जांच की जा रही है। उम्मीद है शीघ्र ही आरोपियों तक पहुंचकर प्रकरण का निराकरण कर लिया जाएगा। भिलाई के कुर्सी पार गेट के पहले बीती रात 2 ट्रकों की आपस में टक्कर हो गई, जिससे एक ट्रक से ऑयल का रिसाव शुरू हो गया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि ट्रक टायर निर्माण में उपयोग होने वाला ऑयल लेकर चेन्नई जा रहा था। सूचना पर अग्निशमन विभाग की 3 दमकल वाहन मौके पर पहुंची और आगजनी की आशंका को देखते हुए स्टैंड बाय रही। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और कोई जनहानि नहीं हुई। एक अपना टैंकर में जो रबर बनाने वाले या चार बनाने वाला आया था और जा रहा था टैंकर में, पीछे से किसी अज्ञात वाहन ने उसको टक्कर मार दी, जिससे उसका ऑयल जो लीकेज हो रहा है वो सब ऊपर गया।
उसको 2 कारपेंटर हमारे लगाए हैं और उसको सड़क पर रुक करके यातायात व्यवस्था किया गया। एहतियातन 2 कारपेंटर यहाँ पर हमारे आ गए हैं, 1 कारपेंटर और आ रहा है और स्थिति नियंत्रण में, ज़्यादा जगह से मटेरियल नहीं है, खतरे कोई बात नहीं। अभी तक किसी यातायात में खबर नहीं है, अभी तक कोई चोट किसी को नहीं लगा। पीछे से बस हल्का सड़क में, लेकिन अभी तक पता नहीं लगा है। बाकी बाद में मुझे जानकारी नहीं है कि वास्तव में चोट हुआ है कि नहीं, लेकिन अभी खबर नहीं है। टक्कर पीछे से किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है गाड़ी में, अभी उसका जांच की बात करनी पड़ता है। टैंकर में जो टायर बनाने का ऑयल है वो भरा हुआ है। तो युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए सूचना नहीं है, अब बाकी अभी पुलिस वाले बता पाएंगे कि क्या बचा है। ठीक। ग्राम पंचायत उच्च भट्टी भाड़ी ने पनिया के किसानों ने धान खरीदी केंद्र की लिमिट बढ़ाने की मांग को लेकर कलेक्टर जन दर्शन में ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि सेवा सहकारी समिति मर्यादित उच्च भट्टी के तहत संचालित केंद्र में लिमिट कम होने से समय पर टोकन नहीं कट पा रहे हैं। 67 किसानों का टोकन अब तक नहीं कटने से परेशानी बढ़ गई है। समय सीमा समाप्त होने से पहले लिमिट नहीं बढ़ी तो किसानों को भारी आर्थिक नुकसान की संभावना है। जी बताएंगे। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के आश्रित शाखा बेलतरा के आश्रित सहकारी समिति भट्टी 2621 यहाँ ऑनलाइन टोकन कट गए। 30 तारीख तक के पूरा समाप्ति है। 31 तारीख के शनिवार पड़त है। किसान मन के टोकन नहीं कटत है। सोसाइटी में जावा तो उनका कहना है शासन अगर कहीं लिमिट बढ़ा है तब ये टोकन कट पा है। अभी 725 क्विंटल के केवल लिमिट है। एक 1400 या 1500 क्विंटल प्रतिदिन ऑफलाइन टोकन में अगर लिमिट बढ़ावत है तो ये किसान मन के धान के तौल हो जाए। धान के तौल अगर नहीं होते, टोकन नहीं कटते तो किसान मन के पूरा कर्जा का पटाए कामा, कर्जा पटाए की बड़ा समस्या हो जाए। तो हमारे समस्त किसान की तरफ से ये मांग है कि हमारे समिति के जो लिमिट है वो लिमिट के 1400-1500 क्विंटल के एवरेज में बढ़ाया जाए और ऑफलाइन टोकन काट के किसान के सुविधा प्रदान की। लगभग 100 किसान के बचे हैं। बिलासपुर जिले के ग्राम पंचायत मिट्ठू नवा गांव के सरपंच व जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर जन दर्शन में 2 मांगों को लेकर आवेदन सौंपा। पंचायत ने प्राथमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए पृथक भवन निर्माण की स्वीकृति की मांग की है। भवन के अभाव में विद्यार्थियों को पढ़ाई में परेशानी हो रही है। साथ ही निर्विरोध निर्वाचित सरपंच, उप सरपंच और पंचों को अब तक प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने का मुद्दा उठाया गया। जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से शीघ्र समाधान की मांग की है। हम ये समस्या लेके आए हैं कि अपने ग्राम पंचायत मिट्ठू नवा गाँव में निर्विरोध सरपंच चयन किए हैं, सरपंच से लेकर पूरा पंच उप सरपंच सब। तो उसका प्रोत्साहन राशि जो शासन से मिलता है उस राशि को मतलब जानने समझने के लिए आए हैं कि कैसे नहीं मिल रहा है हमको, ऐसे करके आए हैं। और हमारे जो हाई स्कूल जो है वो बिल्डिंग तो उसमें बहुत कम मतलब कमरा कम है, तो बच्चे ज़्यादा होने के कारण मतलब बिल्डिंग चाहिए। इस मांग को लेकर आए हैं हमारे हाई स्कूल का बिल्डिंग। राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जयंती पर IAS एकेडमी ने स्थापना के 19 वर्ष पूर्ण होने पर युवाथान मैराथन का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ अपर आयुक्त खंचाची कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किया। बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। पुरुष वर्ग में अंकित कुमार प्रथम और महिला वर्ग में ओम साहू प्रथम रही। विजेताओं को नगद पुरस्कार व ट्रॉफी दी गई। आयोजन का उद्देश्य युवाओं में स्वास्थ्य, अनुशासन और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना रहा। दुर्ग जिले के चर्चित गुटखा कारोबारी गुरमुख जुमनानी पर राज्य GST विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 317 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। जांच में खुलासा हुआ कि जुमनानी बीते 5 वर्षों से प्रतिबंधित तंबाकू युक्त सितार गुटखा को मीठी सुपारी के नाम पर बेच रहा था। जोरा तरई गनियारी स्थित फैक्ट्री में इसकी पैकिंग की जाती थी, जबकि राजनांदगांव में कच्चा माल तैयार होता था। गुटखा बनाने का फॉर्मूला छिंदवाड़ा से बुलाए गए कर्मचारी ने तैयार किया। जुलाई 2025 में GST छापे के बाद पूरा मामला उजागर हुआ। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल TV।